पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने होली मिलन समारोह में बीजेपी पर बोला हमला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में थोड़ी सी महंगाई बढ़ने पर गैस सिलेंडर रखकर चलने वाले नेता इन दिनों चेहरा छुपा रहे हैं। आज विश्राम गृह सीधी में विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मीडिया बंधुओं के साथ रंग पंचमी के पावन अवसर पर होली मिलन उत्सव में सभी पत्रकार साथियों को बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं प्रेषित की है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, विभिन्न रंगों की जो एक भारतीय संस्कृति है। वहीं श्री पटेल ने डीजल और पेट्रोल रसोई गैस के दामों में आज हुई बेतहाशा वृद्धि को लेकर सत्तासीन बीजेपी की सरकार एवं क्षेत्रीय नेताओं के ऊपर तीखा प्रहार किया है। पूर्व मंत्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में थोड़ी सी महंगाई बढ़ने पर बीजेपी के नेता सर पर गैस सिलेंडर रखकर चलने वाले आज रसोई गैस और डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि होने पर चेहरा छुपाकर बैठे हुए हैं। वहीं इन दिनों देश के सिनेमा घरों में द कश्मीर फाइल फिल्म ने जिस तरह से धमाल मचाया हुआ है, तो वहीं देश के नेताओं में फिल्म को लेकर सियासत भी छिड़ी हुई है। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि बीजेपी के नेता हिंदू और मुस्लिम लड़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि उस समय जब कश्मीर में दंगे हुए तो राज्य और केंद्र में भले ही गठबंधन की क्यों ना रही हो सरकार, पर इन्हीं बीजेपी वालों की ही थी। जबकि बीजेपी जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने फिल्म देखकर बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि फिल्म में बहुत ऐसी चीज़ें अभी भी बाकी है जो कश्मीर की हकीकत नहीं दिखाई गई है, उसे भी दिखाया जाना चाहिए ताकि देश की जनता कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों के साथ दुराचार को देख और समझ सके। सीधी से संवाददाता पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आपका खाने का तेल सब दोगुना दाम हो गया, हर वस्तु महंगी हो गई, हर वस्तु महंगी हो गई। तो इस देश में, इस प्रदेश में तो भाई सस्ती दारू, महंगा दूध, महंगा तेल, सारी चीजें महंग हुई। एक चीज है, लेकिन गर्मी का मौसम हो गया है, अधिकतर टंकियां खराब होंगी। आप देख के आइए, जितने भी इनके नल जल योजनाएं हैं कहीं भी क्रियान्वित नहीं हुई है, बल्कि और गांव में जो नल जल योजनाएं हम लोगों ने भी कई जगह सैंक्शन कराया था, पर निर्माण कार्य जो भी किए हैं ठेकेदार, आज सब जगह नालियाँ खोद के पाइपलाइन डाली, उसका अच्छे से भरपाई नहीं किया। तो आज कई जगह किसी गांव में जाते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, आवागमन अवरुद्ध हो रहा है, और अभी तक कहीं भी नल जल योजना जो अभी बनी है वहाँ कहीं अभी वाटर सप्लाई चालू नहीं हुआ है, और मेंटेनेंस का भी अभाव है। आज हैंडपम्प सूखते जा रहे हैं, पाइप नहीं चेंज कर रहे हैं, पानी का काफ़ी संकट आने वाला है। प्रदेश सरकार को, जिला प्रशासन को इसमें चिंता करने की आवश्यकता है। लोग काफी परेशान हैं और आने वाले हैं। बिजली की बिल को लेकर सदन में मुख्यमंत्री ने मूवी आई है, आप देखे होंगे, हिंदू के ऊपर बनी है, कश्मीरी पंडितों के ऊपर। उसके बारे में आप क्या देखिए, पुरानी बातों को लेके जिस तरह से बीजेपी के लोग प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज देश का नौजवान रोजगार की मूवी चल रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग देखिए मूवी महत्वपूर्ण नहीं है। ये इस तरह की मूवी बना के देश को दिशा भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की मूवी की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे। इन बातों को अच्छे दिन का नारा दिया था, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई आधी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, स्मार्ट विलेज बनाने की बात कही थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी। कहाँ गए? इस पे बात होनी चाहिए। इस तरह की बातें करके जानबूझ के लोगों को हिंदू मुस्लिम में फंसाना चाहते हैं और विकास के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। हमारी पार्टी के लिए, देश की जनता के लिए मूवी महत्वपूर्ण नहीं है। मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, और सच बात तो है कि जो भी घटनाक्रम जिसका ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए पूरी तरह से दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भाजपा के देता है। ये ही लोगन अपना का लागिया पिक्चर के माध्यम से का दिखाना अपना का कहे चाहिए। वास्तव में देश के लोगन का कश्मीर के इतिहास पता नहीं रहा। विवेक अग्निहोत्री जी जे यह फिल्म का बनाए, उनका बहुत धन्यवाद कि देश के सामने कश्मीर के सच लाए, जौन में हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार भा, वह दिल का द्रवित करे वाला है, पीड़ा पहुँचावे वाला है। लेकिन आज 370 और 35 का लय की जौन लड़ाई चलत रही, वास्तव में पाकिस्तान प्रेरित पोषित आतंकवाद जौन रहा, जौने के वजह से अलगाववाद रहा, कश्मीरी पंडितन का वहाँ मारा गा, निरीह लोगन का वहाँ मारा गा,
डोगरन का मारा गा, दलितन का मारा गा, और जौन के कुछ अपराध नहीं रहा, केवल इतना अपराध रहा कि हिंदू रही। यह सच सामने लाओ देश में जरूरी रहा, वह सच आवा। सच जाने खातिर का पूरे पार्टी के लोग हम बच्चे आके और पार्टी के अलावा लोग उनका प्रेरित करे रहन हम बच्चे कि आमा और हम बच्चे दिखें वास्तव में सत्यता पता चली कि भाका कश्मीर में। कश्मीरी पंडितों के हित में आपकी सरकार क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? कश्मीरी पंडितों के लिए और कश्मीरियत के लिए, हिंदुस्तान के लिए हमारी सरकार ने वास्तव में 370 और 35 से समाप्त करके सच्चे अर्थों में भारत का एकीकरण किया। 1080 कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास के तहत वहां पर बसाया जा चुका है और एक एक पंडितों को जिनको लूटा गया, हिंदुओं को, एक एक व्यक्ति को वहां उनके घरों में पहुंचाया जाएगा और उनकी ज़मीनें उनको वापस दी जाएगी, उनकी संपत्ति वापस दी जाएगी। लेकिन कहा है कि जो लोग ये चर्चा कह रहे हैं कि भाजपा ये पिक्चर के माध्यम से राजनीति कह रही है, भाई चुनाव आवे वाला है, भाई अब ये सीएम के पिक्चर रिलीज करवा रही है, पिक्चर के आरोप प्रचार कह रही है, भाई अपन ये पिक्चर के माध्यम से पर क्या कहा है? आदरणीय, देश के अतीत का, देश के इतिहास का जानब जरूरी होते और चुनाव तो अब उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों के रहा। अगर हमारा चुनावी मुद्दा हो तब चुनाव के पहले एक भारतीय जनता पार्टी लॉन्च कर, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो गया तब यह फिल्म आई। देश के अतीत का, देश के इतिहास का जानब जरूरी है। जे अपने अतीत का नहीं जाने, इतिहास का नहीं जाने, वो का दुनिया भूल जाती, समाज